हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो भी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स चलाया था दिसंबर तक की। ये जो क्रैश कोर्स है ये कंप्लीट तभी हो पाएगा जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, क्योंकि तभी आपकी जो क्लासें हैं वो 1.5 आवर की हो पाएंगी और पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आप लोग वो कब होगा? वो होगा आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। जो ये परिवार है वो 2000 का होगा, उसके बाद ऐसा होगा। तो आप लोग इस परिवार को 2000 का कर नहीं रहे, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिल रहा है सिर्फ। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है इससे दिसंबर तक, क्या अगले दिसंबर तक भी कोर्स फिनिश नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पूरा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं। और ऐसा वे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उनका बेस्ट अप्रोच क्या है वो हम लोग सीखेंगे, वही आपको बताया भी जा रहा है। और क्वेश्चनों का लेवल देखिए, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब से जो एग्ज़ाम है एसएससी का वो टीसीएस बनाने लगी है, तो क्वेश्चनों को कैलकुलेटिव रखा जाता है। तो कैलकुलेशन करके आप कितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ आप यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आप डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आप अप्रॉक्स लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप धीमे धीमे ही लर्न कर पाएंगे। जो वीडियो है बिना स्किप किए आप ढंग से देखेंगे तब। और आपके लिए सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही पेड कोर्स पर भी मिल पाए। ऐसा पैटर्न लाएगा, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, और विथ कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी भी आपको बताई जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग ने SI एंड CI कंप्लीट किया था, और ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल भी फिनिश कर चुके थे। हालांकि लाइन एंड एंगल के कम क्वेश्चन कराए गए थे, उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल सकते। जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तभी पूरा फिनिश कोर्स हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं। आज हम लोग थर्ड डे है मिक्सचर का, और मिक्सचर में थर्ड डे 16 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, 17 से होने। यही कहीं हम लोग लाइव कनेक्ट होते तो 2 दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन फिनिश हो चुके होते। यही फ़ायदा होता है लाइव आने पर और रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा टॉपिक भी नहीं ख़त्म करना पड़ता, मुझको हटाना पड़ता क्योंकि काफ़ी डे हो जाते हैं, इसलिए नया टॉपिक चालू करना पड़ता है। इसलिए पूरा कंप्लीट सिलेबस भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आपके डाउट भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको क्या लग रहा है? एक फूटी कौड़ी नहीं लग रही है, और यहीं से सिलेक्शन होना है, क्योंकि ऐसा पैटर्न ही आजकल पूछा जा रहा है। बिल्कुल अपडेट रहिए। यदि आप अपडेट हैं तभी आप सिलेक्शन की ओर हैं, वरना आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हैं। तो देखते हैं बच्चा, मिक्सचर पढ़ रहे थे हम लोग। मिक्सचर में आज जो पार्ट है बच्चा ये थर्ड है। मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। और देखिए क्या किस लेवल के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस लेवल के आप YouTube में सर्च करना आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको अलग ले जाती है औरों से। तो 17 से हम लोग शुरू करते हैं। 16 तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए। लिखा हुआ है 3 बोटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। आपको सिर्फ यही देखना है, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो इक्वल है, समान क्षमता वाले। कह रहा मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो। मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, उसको कैसे किया गया, अल्टा के पलटा के सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए। जो आने वाले भी हैं, जो एसएससी जहाँ तक सोच सकती है, वो भी क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिए गए। मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। समान क्षमता की 3 बोतलों में दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 5:7, और 1 भी रुपए नहीं आपसे लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा। 7:9 एंड 2:1। और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब में इधर उधर पढ़ो, चुपचाप करके जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। कह रहा है बोतल को खाली कर दिया जाता और नए मिश्रण में दूध पानी का परसेंटेज क्या होगा। तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए 3 बर्तन थे, 3 बर्तन में से क्या किया, ए में कुछ मात्रा थी,
ए और बी का मिश्रण, बी में कुछ ए और बी का मिश्रण था और सी बर्तन में भी ए बी का मिश्रण था। अब तीनों को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया और उसको मिला दिया गया। तो उसमें पूछा जा रहा है तो उसमें जो मिल्क है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो मिल्क की कैपेसिटी पर कैसे बताएंगे आप टोटल पहले फाइंड कर लीजिए कितना है जो तीसरे बर्तन में आया क्वांटिटी, और दूध की क्वांटिटी निकाल लीजिए इनटू 100%। लेकिन 100% नहीं करते, ये मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अप्रॉक्स लगाएंगे यहाँ पर। पूरा सॉल्व करने में मल्टी जो समय है वो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट जो कैपेसिटी थी वो सेम थी। क्या आपको यहाँ पर सेम कैपेसिटी दिख रहा है? आप बिल्कुल नहीं सर दिख रहा। यहाँ पर टोटल 7 और 5 12 यूनिट है। कितनी है? 12। यहाँ पर आपकी जो 9 और 7 टोटल 16 यूनिट है। कितनी है? 16। और यहाँ पर आपकी जो टोटल यूनिट है वो कितनी है? 2 और 1 3 है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा बच्चा 48। तो 12 चौको 48, 16 तें 48 और इसका 48 में भाग दोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा? अब देखिए सब सेम कैपेसिटी हो गया। देखिए 7 5 12 चौको 48, 9 7 16 तें 48, 2 1 3 और 16 तें 48। सेम कैपेसिटी बन गई। सबसे पहला काम, यदि रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगी, उस कैपेसिटी तो पहले आपको सेम ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप मिल्क निकाल लीजिए। आपको मिल्क का परसेंटेज दे रहा था तो मिल्क का परसेंटेज सबसे पहले निकालिए। तो मिल्क पहले टोटल या फिर लिख लीजिए टोटल कितना है? ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48। तो 48 त्रिका 144। तो यहाँ पर मिल्क परसेंटेज निकालेंगे तो मिल्क परसेंटेज मतलब टोटल भाग कितना है? 144। मिल्क का कितना है? तो 4 पंचे 20, 7 3 21, 20 और 21 41 और 16 दूनी 32। तो 41 और 32 को जोड़ दीजिए। ये सब लिखा नहीं जाएगा, मन में ही करना आपको। तो 73 आपसे कह रहा 73। तो क्या दिक्कत है? अब सॉल्व कर लीजिए इसको। अब क्या कर लीजिए? सॉल्व। 2 तरीके, इनटू 100% और गुणा भाग में जुट जाइए और गधों में अपना नाम शामिल कर लीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है। 73 144 में से 73, 144 का 50% ही 72 होता है बच्चा। कितना होता है? 72। 50% ही निकालेंगे इसका। कितना? 50%। तो 72 होगा। बोलो 50%। अब बचेगा कितना? 1। 144 में से एक भाग लेना, तो मतलब पॉइंट और समथिंग आ जाएगा। पॉइंट और समथिंग आ जाएगा। तो 50 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ऐसा होगा जो 50 पॉइंट समथिंग होना है। अप्रॉक्स आपको लेकर चलना है। अप्रॉक्स लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 49.6, ये तो हो नहीं सकता। 52.3 ये भी नहीं हो सकता है। ये 50 51 से भी ज़्यादा हो गया। 51.2 भी नहीं हो सकता है। बचा ऑप्शन डी, बस यही करेक्ट हो गया। आपको ये अप्रोच सीखनी है। कैसे किया मैंने? 144 का 50% ही 72 होगा, आधा। तो 72 होगा, लेकिन यहाँ 73 एक नंबर और बच रहा है। एक नंबर आपको किससे लेना? 144 से। एक नंबर किससे लेना है? 144 से। अब परसेंटेज के बाद भी यदि हटाएंगे सिंबल तो 100 लगाएंगे। तो जब 100/144 मतलब पॉइंट समथिंग आएगा तो 50 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 50 पॉइंट समथिंग एक ही ले रहा, आपको अप्रॉक्स देखना है। यही चीज़ें आपको ये एक दिन में नहीं सीख पाएंगे ना, मैं एक दिन में सिखा सकता हूँ। इसके लिए आपको 4 से 5 महीने रहेगा। बस आपको देखते रहना है वीडियो लेक्चर और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा जो करेक्ट हो सकता है। बस बात खत्म। ए इसलिए नहीं हो सकता, ये तो 50% से कम है, 50% से सी ज़्यादा है और बी भी बहुत ज़्यादा है और डी ही बच रहा, वही करेक्ट हो जाएगा। बस ये अप्रोच आपको लेकर चलनी है। देखिए ये नहीं कि इनटू 100% और बस गुणा भाग देने में जुट गए, नहीं, फिर तो आप यही करने भर के हो। देखिए 17 18 नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा। देखिए 18 लिखा है 3 बर्तन है जो प्रत्येक 39.6 लीटर क्षमता का, एवरी मतलब प्रत्येक 39 प्रत्येक की कैपेसिटी 39.6 ओवरऑल। ये यही तो कहना चाहता है कि जो बर्तन की कैपेसिटी है तीनों की वो सेम है। मान लीजिए आपके घर में 3 वेसल्स थे, तीनों की कैपेसिटी आप कहने गए, आपको 3 बर्तन लाने थे। आपने कहा
10 लीटर की टंकियाँ दे दीजिए, 10 लीटर की 3 टंकियाँ दीजिए। या आप ये भी तो कह सकते हैं सेम कैपेसिटी की आप क्या दे दीजिए, 3 टंकी दे दीजिए, बात तो सब बराबर ही है। तो वही चीज़ लिखी है, उससे कोई भी मतलब नहीं बनता, वो सेम कैपेसिटी ही कह रहा जिसमें दूध पानी का जो मिश्रण भरा है, कह रहा हम बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:1, 2:3, 4:3। यदि तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली कर लिया जाए तो मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो ज्ञात कीजिए, वाटर टू मिल्क का रेशियो बताना है। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। निकलेगा तो मिल्क टू वाटर, लेकिन आपको वाटर टू मिल्क बताना, मतलब उसका अपोजिट वाला आंसर। तो देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, जिसमें कि मिल्क और वाटर जो दे रहा था वो 3:1 था पहले वेसल्स में। दूसरा जो वेसल्स था उसमें मिल्क और वाटर 2:3 था, 2:3। तीसरा वेसल्स था उसमें 4:3 दे रहा था, 4:3। आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कैपेसिटी तो परसेंटेज तो पूछ रही ना। तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी देखो, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कैपेसिटी 7। तो इसको बराबर बनाओ। इसको बराबर बनाने के लिए क्या ये 35 से मल्टीपल नहीं हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम 4 से भाग लगाएंगे तो 35। इसकी कैपेसिटी लगाने के लिए 7 चौको 28 से मल्टीपल, इसके बराबर करने के लिए 5 चौको 20। अब देखिए सब भी सेम कैपेसिटी की हो रहा है, इसमें भी 4, 5, 7 का गुणा हो रहा है, इसमें भी 4, 5, 7 का मल्टीपल है, इसमें भी 4, 5, 7 का मल्टीपल, क्योंकि 5 और 4 और 7 का ये है। आपके बिल्कुल सा सेम कैपेसिटी बन गई। जब ये सेम कैपेसिटी बन गया तो अब निकाल लीजिए आराम से। तो देखिए 35, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पूरा पहले सॉल्व कर लीजिए। 35 तिरका 105, 28 दूना 56, 20 चौको 80, ये आपका निकल कर आएगा। तो 6, 5, 11, 1 कैरी हो जाएगा, और 8, 5, 13, 13, 1, 14, 1 कैरी 241, 241। ये मिल्क का रेशियो निकल कर आया 241 रेशियो। यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 35 से कम 35, 35 से कम 35, वाटर निकाल ले 28, 28 तिरका होता बच्चा 126, कितना होता है 120, पहाड़े आड़े 28 तिरका लिखना 84 होता है, कितना होता है बच्चा, पहाड़े आड़े याद कीजिए, 28 तिरका 84, 20 तिरका 60, तो 9, 8, 6, 14, 14 और 3, 14 और 3 17, 179, कितना आ गया बच्चा 179, 179, 5, 4, 9, 8, 6, 14 और 14 और 3 17, 179। तो ऑप्शन है 241 रेशियो 179, 200। लेकिन आपको इसका अपोजिट निकालना है, वाटर टू मिल्क पूछ रहा है, वाटर टू मिल्क मतलब क्या आ जाएगा, वाटर टू मिल्क, तो मतलब 179 रेशियो 241, 179 रेशियो 241। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपसे वाटर टू मिल्क पूछ रहा है और आपने निकाला है मिल्क टू वाटर, तो इसका अपोजिट वाला ही सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे, और आपको थोड़ा कैलकुलेशन अपना तेज रखना। कैलकुलेशन कैसे तेज होगा, आप मेरे साथ रहेंगे तो तेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन को करने का एक और मेथड था जो कि बेस्ट अप्रोच थी, वो थी यूनिट डिजिट वाला, वो भी आगे बताएंगे जब थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 3 कंटेनर ABC हैं, टाइप चेंज है बच्चा, टाइप चेंज है, टाइप क्या है ये, चेंज है। अभी तक सेम कैपेसिटी बन रही थी, अब सेम कैपेसिटी नहीं, एक लाइन उसने और जोड़ दी, 2:3। ये 2018 प्री का क्वेश्चन है। लिखा है 3 कंटेनर ABC हैं, दूध और पानी का मिश्रण इतना है, दूध और पानी 1:3 में है, ठीक, दूध और पानी 1:। दूसरा कह रहा है 2:3 में, दूसरे कंटेनर में। एक थर्ड कंटेनर है C, उस पर है 2:5, कितना है 2:5। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा था, हार्डली से हार्डली 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं है, और 15-15 सेकंड के यदि आपकी स्पीड बन जाएगी तो।
कह रहा है यदि कंटेनरों की क्षमता 2:3:5 में है, इनकी कैपेसिटी इतने में है, तो कह रहा है तीनों कंटेनरों को मिलाया जाता है तो दूध पानी का रेशियो क्या करो। तो पहले तो सेम कैपेसिटी निकाल लो। सेम कैपेसिटी के लिए क्या करोगे, ये देखिए 4 का मल्टीपल है, ये मतलब 4 इसकी कैपेसिटी, इसकी 5 कैपेसिटी, इसकी 7, तो इसको सेम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, सेम। तो 5 4 7 पन्ना 35, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौको 28, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20। अब देख लीजिए सबकी सेम कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी सेम करने के लिए एलसीएम लो, इन तीनों का आपने एलसीएम लिया तो 4 पंचे 20 सत्ते 140। अब इसकी निकालनी है तो 4 से भाग कर दो 35, फिर उसकी निकालनी है तो 140 में किसका मल्टीपल डिवाइड कर दो 5 का, और इसमें करोगे तो 140/7, और इसमें 140/4, और इसमें 5। ये आपको सेम कैपेसिटी बनाने का तरीका होता है। ठीक, हर बार इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शुरुआत से वीडियो देखिए। आगे आपसे क्या कह रहा, आपसे कह रहा है इसको मिलाया गया किस रेशियो में, 2:3:5, तो इसको 2:3:5 में मिला दिया गया। ठीक, अभी ये एलिमिनेट हो रहा तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए। 2 से देखिए जा रहा, 2 से ये एलिमिनेट होगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। यहाँ भी जा रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि आप नहीं एलिमिनेट करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, फिर पहले मल्टीपल कराएंगे, फिर उसको सब करेंगे, फिर उसके बाद रेशियो लेंगे। पहले ले लीजिए तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 से कम 35, 14 तय 42 दूना 84, तो 84 और 35 से कम 35। ये सिर्फ मैं लिखने समझाने के लिए लिखता हूँ, ये जोड़ तो आप मन में सकते हैं। और 50 दूना 100, तो देखिए 5 4 9 8 3 11, 100 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 219 रेशियो। आंसर ऐसा होगा जो 219 का मल्टीपल हो सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लोग कहेंगे सर डी दिख रहा है, डी नहीं है, ये तो मिल्क का निकला है ना, वो मिल्क रेशियो वाटर पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट हो सकता है। तो अपोजिट तो दे नहीं रहा, लेकिन 219 का मल्टीपल दे रहा, ऑप्शन 1 दे रहा है बी, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि आगे उसने 2 का मल्टीपल भी कराया होगा। तो देखो 438 हो गया। आप ऐसे भी, लेकिन पूरा सॉल्व करने के आपके चुल्ल मची रहती तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। 35 तिरका होता 105, बच्चा कितना होता है 105। 50 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 14 तक 42, और 42 तिरका होता है 126। कितना होता है 126। 50 पंचे ये हो गया 250, लिखेंगे तो 1, 5 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 4, 481। कितना आ गया 481। 481। अब आप कहेंगे सर कोई भी ऑप्शन नहीं, मैंने कहा 2 का मल्टीपल कराया गया इसमें, किसका 2 का। देखिए 2 का, जब 2 का मल्टीपल करा दोगे तो ये 438 हो जाएगा रेशियो। 2 का यहाँ करा दोगे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1 कैरी है, 4 दूनी 8, 1 962। ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व ही नहीं करना था आपको, पहले ही 219 का क्या देख रहना था, मल्टीपल फैक्टर देख लेना था, आप वहीं से पकड़ लेते आंसर, क्योंकि वहाँ आपको टिक लगाना है ना। चल देख लीजिए आराम से। यदि नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में। ये बहुत अच्छा टाइप था, ये टाइप फिनिश हो गया। मैं आपको कल और पढ़ाऊंगा, और कल मैं आपको डेविएशन मेथड के बारे में थोड़ा और सिखाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद एंड बाय एवरीवन। ये क्लास छोटी हुई है, इसीलिए कहा जा रहा है लाइव कनेक्ट हो, जिसके कारण ये क्लास क्या हो आपके लिए इंक्रीज़ होती रहे डे बाय डे। 1.5 आवर की इवनिंग स्लॉट में चलेगी, जिसमें अर्थमेटिक फिनिश होगी। 1.5 आवर की मॉर्निंग क्लास चलेगी, जिसमें ज्योमेट्री होगी। तो